तो हमारे हेड टीचर जो हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेरे पास उस किस्म की कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। अगर आप स्कूल में गए थे होंगे वहाँ पे, हम स्कूल जाते हैं। तो आपने खुद भी तो देखा होगा वहाँ पे जो उस दीवार है जो बनी हुई, जिसका आपने मटेरियल तो खुद भी देखा होगा। मैंने मटेरियल वो चेक कर दिया, यानी आपको भी लगा होगा कि ये सही नहीं है। बिल्कुल वो सही मटेरियल नहीं है। तो आखिरी अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं सैयद सजाद हुसैन नकवी दिल्ली क्राइम प्रेस से आपकी सेवा में हाज़िर हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ेडियो बोनियार, जिनका के ऊपर पिछले कल एक वीडियो हमने बनाई थी। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी इल्ज़ामात जो है दर्ज करवाए थे, काफ़ी शोरगुल हुआ था। उसी के जवाब में हम ज़ेडियो साहब के पास आए हैं। तो ज़ेडियो साहब अपनी सफाई में क्या बताते हैं? ज़ेडियो साहब। थैंक यू सैयद साहब, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक अच्छी बात है। इस बारे में वेरिफिकेशन लेना कि लोगों ने जो इल्ज़ामात वहाँ पर आपको मेरे खिलाफ़ लगाए, और वहाँ पर गैदरिंग भी मैंने देखी। तो कल की ही बात है, इस बारे में वर्दी तहसीलदार साहब जो है वो भी मेरे साथ वहाँ पर आए थे। जो भी हमने सिलेक्शन प्रोसेस की है एज़ पर गाइडलाइंस, जो हमें डायरेक्टर समग्रा की तरफ से जो ऑर्डर आया था, उसी के तहत हमने इनकी सिलेक्शन की है। तो इसमें यह नहीं था कि कोई सरपंच साहब जो है या और कोई अथॉरिटी जो है वहाँ से लिख कर दे देगा कि इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि हर किसी का हक बनता है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो की है इस पर हमने गाइडलाइंस की है। जैसे कि पहले उसमें विडो था, उसके बाद डाइवर्सिटी थे, उसके बाद ऑर्फन और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और जहाँ पर जिस स्कूल की आप बात करते हैं वहाँ पर 2 कैंडिडेट्स आए थे सिलेक्शन में, और वो पुअरेस्ट कैटेगरी में आए थे। उसके बाद जब हमने उनका राशन कार्ड देखा, सबसे पहले वो चेक कर दिया कंसर्न जो डिपार्टमेंट से था, और उनका वहाँ पर टाई जब हो गया तो जाके हमें एज पर गाइडलाइंस उनकी एज हमने चेक की, तो एज में जो बच्ची आ गई थी उसी का सिलेक्शन जो है वहाँ पर हमने कर दिया था। और इस बारे में हमने अपने सीओ साहब को भी लिस्ट जो है वो भेज दिया। यहाँ पर मैंने कमेटी एक भी बिठाई थी, अपने सीनियर मास्टर और टीचर 4 उस कमेटी में बैठे हुए थे। उन्होंने भी अच्छी तरह से उसकी वेरिफिकेशन करा दी। हाँ, अगर कहीं पे अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमने किसी का हक किसी को दे दिया है, गलत डॉक्यूमेंट अगर हमने किसी का प्रोड्यूस किया है, तो उस वक्त हम सज़ा के मुस्तहिक हैं। सर अलबत्ता मेरे यहाँ पर 15 स्कूल थे, 15 स्कूलों में 14 स्कूल जो है वहाँ पर हर किसी हेल्पर ने ज्वाइन किया है, और किसी किस्म की भी शिकायत जो है यहाँ पर इस किस्म की दर्ज नहीं की गई। ऑब्जेक्शन जो भी आई थी वहाँ पर उनकी हमने वेरिफिकेशन कमेटी के थ्रू कराई। सर, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात हैं हम वही आपसे शेयर करने पूछने आए। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है। हमें भी 3 साल यहाँ पे हो गए, हम आपके पास इससे पहले कभी नहीं आए। उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात था कि यहाँ की इस वार्ड की बच्ची है और इसी की ज़मीन पे स्कूल बना है, तो पहला हक जो है इसका होना चाहिए, और ये गरीब भी है, बीपीएल से भी है। उसके मुकाबले में आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गांव लेवल का जो विलेज लेवल पे ये पोस्ट है, तो इसमें वार्ड लेवल का सिस्टम नहीं है। सजाद साहब, जहाँ तक इस क्वेश्चन का आपका ताल्लुक है, मैंने सरपंच साहब को ये भी कहा था कि ये सिलेक्शन जो है ये विलेज लेवल पे है, न कि वार्ड जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर था। तो मैंने जो सिलेक्शन की है वो विलेज लेवल पे की है। वो कह रहे थे कि आपने सिलेक्शन जो है वार्ड 7 से लाया है, और क्योंकि हक जो है वार्ड 4 का बनता है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जब हमने की तो वो बच्ची इस सिलेक्शन प्रोसेस में वहीं उतरती थी, क्योंकि हमें वहाँ पर वार्ड जो है वो नहीं लेना था। दूसरा एक और लैंड का जहाँ तक आप इशू है, गाइडलाइंस में कहीं पर हमें ये नहीं लिखा है कि लैंड ओनर जो है उसको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। चलो, हमें सवाल करके पूछने से ही हमें भी या बाकी जो हमारे लोग हैं उनको भी ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि असल जो है इसका कानूनी कड़ियाँ क्या हैं और किन लोगों को ये हक मिलता है। इसीलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 2 टीचर्स हैं और रोल है 240 का। सजाद साहब, जो उन्होंने रोल कहा है ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर 60 से 70 बच्चों का रोल है। 2 टीचर हैं। टीचर वहाँ पर 3 थे। एक को मैंने वहाँ पर डिप्लॉय किया था, उसका एकेडमिक सेक्शन ख़त्म हो गया। अब वो
वो यानी जो ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा हम रोल को देख के वहाँ पर और एक भी टीचर एडजस्ट कर सकते हैं दो टीचर एकेडमिक सेशन के दो टीचर 70 बच्चों को कर सकते हैं वहाँ पे, ये जो उन्होंने बताया। इस पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके तहत जो है वो हम 2 ही टीचर, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 2 टीचर ही होते हैं। अब जहाँ पर ज़्यादा रोल होता है तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सर, उन्होंने वहाँ पे जो दीवार बनी हुई है हम स्कूल के बाहर देखी, उसका मटेरियल जो लगा हुआ है वो हाथ डालने से हाथ में आ रहा है, निकल रहा है, वो बिल्कुल मतलब खुद ही गिर रहा है। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो में हमने आपको दिखाया भी कि उसको लात मारने से ही हाथ टच करने से भी वो गिर रहा है नीचे। तो उसका बिल भी लगभग 2-2.5 लाख तो होगा जो वो दीवार बनी है। लेकिन उसके ऊपर डिपार्टमेंट का कोई मतलब इंश्योर नहीं होता, या ये डिपार्टमेंट से अलग वाली कोई टीम आती है, ठेकेदार आके अलग से बनाता है, इसमें क्या मसला है सर? जनाब, जहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन वर्क का ताल्लुक है, समग्र जो है इस वक्त हर कोई काम कर रहा है। अब वार्ड लेवल पे या विलेज लेवल पे स्कूलों के अंदर में कोई भी जो काम होता है वहाँ पर ज़्यादातर कंसर्न जो है सरपंच साहब जो होते हैं या पंच साहब जो होते हैं उनकी देखभाल भी वहाँ पर होती है। तो हमारे हेड टीचर जो हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेरे पास उस किस्म की कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। अगर आप स्कूल में गए थे होंगे वहाँ पे? हम स्कूल जाते हैं तो आपने खुद भी तो देखा होगा वहाँ पे जो उस दीवार है जो बनी हुई, जिसका आपने मटेरियल तो खुद भी देखा होगा। मैंने मटेरियल वो चेक कर दिया, यानी आपको भी लगा होगा कि ये सही नहीं है। बिल्कुल वो सही मटेरियल नहीं है। तो आखिरी एक चीज़ सर, और जो काफ़ी लोगों का सवाल है वो जनरली है, कई जगह पर सर हमें ये सुनने को मिलता है कि एक टीचर यहाँ पे अपॉइंट होता है, जैसे बनाली में जी, उसको वहाँ पे नौकरी मिलती है, बाद में वो ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह चले जाते हैं उसी वैकेंसी पे, और उनकी जो तनख्वाह वगैरह वो वहाँ से निकलती है। ऐसे कई केस हैं। तो इसके मतलब ये क्या सिस्टम है, इसकी समझ नहीं आती। वो आप बोलते हैं कि हमने नौकरी दी, हमारे इस जगह पे इनको नौकरी मिली, आज वो टीचर यहाँ पर है ही नहीं है, वो अपने मतलब लेजन करके कुछ करके दूसरी जगह पोस्टिंग चले गए, आज हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे कई केस है मेरे पास। ऐसी बात तो नहीं होगी। हाँ, जहाँ पर अगर 2 टीचर है, अगर वहाँ पर उस स्कूल में रोल कम हुआ होगा तो नीड बेसिस पे हम दूसरी जगह पे टीचर को ऑन डिप्लॉयमेंट बेसिस पे लेते हैं, लेकिन उसकी तनख्वाह जो है अपने पोस्ट पे ही निकलती है, क्योंकि एसएसए में जो टीचर लगे हैं उनके लिए नॉर्म्स में जो फॉल होते हैं उस तरीके से हम वो डिप्लॉयमेंट करते हैं। आखिर में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप